पार्लियामेंट की नई इत्तेहादी हुकूमत के हक में वोट के बाद बेंयामिन नेतन्याहू वजीर आजम नहीं रहे हैं। उनकी जगह नफ्ताली बेनेट इसराइल के नए वजीर आजम मुंतखब हो गए हैं। 120 रुकनी इसराइली पार्लियामान में नफ्ताली बेनेट को 60 वोट मिले हैं। इस इंतखाब से 2 साल से जारी सियासी बहरान खत्म हो गया है, जिसके खात्मे के लिए 4 इंतखाबात कराए गए थे। अब क्या इसराइल में सियासी इस्तेहकाम आएगा और क्या फलस्तीनियों के लिए कोई अच्छी खबर आएगी? वो किसी मुस्बत पेशरफ्त की तवक्को क्या रख सकते हैं? हमारा सवाल यह है कि इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू का 12 साला दौर खत्म हो गया है, नफ्ताली बेनेट नए वजीर आजम मुंतखब हो गए हैं, तो क्या फलस्तीनियों से मुतालिक पॉलिसी में कोई तब्दीली आएगी? जनरल साहब, आप क्या समझते हैं? देखिए, जो नेतन्याहू को शिकस्त हुई या उसका जो जिसकी वजह से उसकी प्रॉब्लम बनी, वो उसके ऊपर करप्शन के इल्जामात थे और उन इल्जामात को वो अवॉइड करता रहा, लेकिन बहर सूरत वो इल्जामात मौजूद थे और कहा जाता है कि उससे तहकीकात अभी की जा रही हैं। इन हालात में उसको अगर रिजेक्ट किया है वहां के अवाम ने, इजराइल के अवाम ने, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो उनको कोई इख्तलाफ था उसकी पॉलिसीज जो फलस्तीन के मामले में थी, और जो वो सेट कर गया है ईरान के साथ अपनी दुश्मनी का सिलसिला, इसी तरह फलस्तीनियों के बारे में मेरा ख्याल है कि दूसरे लोग जो उसके बाद अभी नस्ली आ रहे हैं, इनको इसको कंटिन्यू करना होगा। अगर ये नहीं करेगा तो हो सकता है कि हार्ड लाइनर के सामने इसको फिर वो पॉपुलैरिटी ना रहे और इनकी कोलिशन गवर्नमेंट जो है वो खत्म हो जाए। तो मेरा ख्याल है कि ये फिलहाल तो ये पॉलिसी चलाएंगे और अमेरिका के साथ कोऑर्डिनेशन वगैरह करेंगे। उसमें हो सकता है थोड़ा बहुत अमेरिकन जो है वो इनको जो जितना वो वोकल था नेतन्याहू, शायद इनको समझाएं कि आप इतना वोकल ना रहें। तो नेतन्याहू तो हर वक्त ईरान और फलस्तीन के बारे में कोई ना कोई स्टेटमेंट देता रहता है, तो ये पॉसिबिलिटी है। ठीक, नासिर बेग साहब, समझते हैं कि जो नई सियासी तब्दीली आई है इसके बाद फलस्तीनी अवाम के लिए कोई मुस्बत पेशरफ्त हो सकती है? बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। नफ्ताली बेनेट जो है वो ज़्यादा संगीन एक्स्ट्रा मिलिटेंट राइट हैंड का आदमी है। नेतन्याहू तो लिबरल है उसके मुकाबले में। ये जो बंदा है ये बहुत एक्सट्रीमिस्ट है और ये जड़ से फ़लस्तीन ख़त्म करना चाहता है। अब देखिए फ़लस्तीन बचा कितना सा है। एक ज़माने में फ़लस्तीन पूरा नक्शा था, पूरा एक मैप कागज़ पे आता था, अब एक नुक्ते पे आता है फ़लस्तीन, और अब हम उसको देखते रहे, वो पेशकदमी करता रहा। जो भी था, वो पहले खातून थी गोल्डा मायर, बड़ी खातून आन थी, फिर शमून पेरेस आया, ये आयद, और एक के बाद एक बढ़कर इंतहा पसंद आता है। जैसे हिंदुस्तान में हिंदुस्तान में भी एक से बढ़कर एक इंतहा पसंद आ रहा है आगे, और हम उनको बड़ा खैर मकदम करते हैं। तो इसी तरह नफ्ताली जो है उसका ताल्लुक़ एक्स्ट्रा मिलिटेंट राइट विंग से है, और वो ये चाहता है कि फ़लस्तीन का जो वजूद है वो ही ख़त्म हो जाए, आबादियाँ बढ़ जाएँ, ये करें, फ़लस्तीन ग़ुलाम बन के रहें, सेकंड ग्रेड नहीं थर्ड ग्रेड बन के रहें अगर अरब फ़लस्तीन रहना चाहते हैं अल-कुद्स के अंदर। तो नफ्ताली से आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ज़्यादा जुल्म बढ़ेगा, ज़्यादा ख़तरनाक बढ़ेगा। बात करप्शन की है, बात नेतन्याहू की, और भी दूसरे कई मसाइल हैं, कुछ अमेरिका से भी खफगी रही उसकी और वो भी उसको लेकर डूबी है। लेकिन ये कि अब कोई मेजर चेंज आना मुझे नहीं लगता। मुझे लगता ये है कि फ़लस्तीनियों को अभी और शहीद होना पड़ेगा और हमें बार बार फिर हाय हाय करना रहे, हाय हाय करते रहेंगे, हम कुछ और नहीं कर सकते। सही। अथर, जैसा कि एनबीसी ने कहा कि नफ्ताली ज्यादा एक्सट्रीमिस्ट है, तो ज्यादा अच्छी तवक्कुआत नहीं रखनी चाहिए फलस्तीन से लेकर। जी बिल्कुल, वो तो फलस्तीन के वजूद से इनकारी हैं। वो तो ये कहते हैं कि जो 2 स्टेट सोल्यूशन है, 2 रियासतों वाला, वो भी उसको भी नहीं मानते। इलीगल जो सेटलमेंट्स हैं वो उसके भी हक में वो कहते हैं उनमें मजीद इजाफा होना चाहिए। और उसके अलावा अभी जो पिछले दिनों गाजा के अंदर इसराइल ने बमबारी की, जिसमें अस्पतालों को निशाना बनाया, स्कूलों को निशाना बनाया, सिविलियंस को निशाना बनाया, उस हवाले से भी नफ्ताली जो है वो वीडियोज वगैरह भी रिलीज करते रहे। और एक वीडियो के अंदर उन्होंने पाकिस्तान का शिफा हॉस्पिटल दिखा के कहा कि ये हमास का हेडक्वार्टर है गाजा के अंदर और इसके ऊपर इस वजह से बमबारी की गई क्योंकि यहां पे भी हमास के लोग थे। तो नफ्ताली तो इस हद तक हैं कि वो तो सोशल मीडिया हो, कहीं पे भी हो, वो हमेशा अपने एक्सट्रीम व्यूज का प्रचार करते हैं। और एक और बात जो उनके हवाले से है, वो ये कहते हैं कि मैं खुद जंगों में भी हिस्सा ले चुका हूं, स्पेशल फोर्सेस के ऑफिसर रह चुके हैं और वो आगे भी लड़ चुके हैं। और उनके अंदर जो मुस्लिम मुखालिफ या जिसे आप कह सकते हैं कि फलस्तीनी मुखालिफ जज्बात हैं, वो इतने ज्यादा हैं कि जितना
आज तक आप शायद हमने पहले कभी नहीं देखा। लेकिन एक चीज है कि इस कोलेशन में दीगर जमातें भी शामिल हैं और नफ्ताली जो है वो 2 साल के लिए वजीर आजम बनेंगे, कोई ऐसा इनका फार्मूला है, और उसके बाद दूसरे कुछ हिसाब सामने आएंगे। ठीक, तो जुनेरा यानी कोई मेजर चेंज नहीं आएगा नफ्ताली के आने के बाद भी? देखिए, बेसिक चीज जो है वो ये है कि हमें ये मालूम होना चाहिए कि जो ज्यूइश स्टेट है पूरी दुनिया में वो एक ही है और उसको लेके ज्यूज बहुत सेंसिटिव हैं और इनसिक्योर हैं। उनकी सिक्योरिटी का देयर इज नो एंड। चाहे अमेरिका अपनी सारी आर्म्स एमिनेशन भी उन्हें दे दे, उनकी इनसिक्योरिटी नहीं खत्म हो सकती। सो विद एवरी इलेक्शन या एवरी गवर्नमेंट चेंज आपको पहले से ज्यादा हार्ड लाइनर और राइटिस्ट और नेशनलिस्ट ऑर्थोडॉक्स ज्यूज हुकूमत में आते हुए नजर आएंगे। ये जो कोएलिशन है ये 12 जमातों का कोएलिशन है और अगर 12 जमातों ने मिलके इतने ज्यादा हार्ड लाइनर को, एक राइट विंग के बंदे को, नेशनलिस्ट को अपना हेड चूज किया तो आप अंदाजा कर लें कि वो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। दूसरा, नेतन्याहू की जितनी पॉलिसीज थी उसमें नफ्ताली का बहुत रोल था बिकॉज ये उनका चीफ ऑफ डिफेंस भी रहा हुआ है और चीफ ऑफ स्टाफ भी रहा हुआ है। वो जब अपना मौका आया तो वो अलहदा जरूर हो गए, लेकिन जितनी पॉलिसीज नेतन्याहू ने फॉलो की हैं और जो तबाही हमने देखी है उसमें इनका ऑलरेडी बहुत हाथ था। जो अथर बात कर रहे हैं वो इनका कोएलिशन का जो आपस में समझौता हुआ है वो ये हुआ है कि हर 2 साल के बाद कोएलिशन में से एक और पार्टी का बंदा आएगा जो वजीर आजम बनेगा। लेकिन ये 2 साल में नफ्ताली से हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि मैक्सिमम ऑपरेशन एंड सप्रेशन ऑन पैलेस्टाइन और जो वेस्ट बैंक में जितनी सेटलमेंट्स रह गई हैं ये उनको भी खत्म करने की कोशिश करेंगे। ठीक हो गया। मुजम्मिल साहब, आप क्या कहेंगे? नहीं, मैं समझता हूं कि फ़लस्तीनियों के लिए मुश्किलात में इजाफा होगा। ईरान ठीक।